नमस्कार, फास्ट मनी में आपका स्वागत है। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र को खास बनाएंगे 20 सौदों के साथ। जी हां, 20 ऐसे सौदे जो इंट्राडे में ही आपके पोर्टफोलियो में अच्छे रिटर्न दिला सकते हैं। मैं हूं रजत, मेरे साथ कंप्लीट कर रहे हैं। बिल्कुल, ग्लोबल मार्केट्स में तो बहुत अहम ट्रिगर है। कल आपको पता ही है कि कल एक अहम बैठक होने वाली है ट्रंप के बीच में और किम के बीच में। तो इस बैठक पे पूरी नज़र अब सिंगापुर में है कि वहाँ से क्या निकल के आता है, लेकिन जो भी निकल गया कम से कम पॉजिटिव निकल के आएगा, नहीं तो बैठक ही नहीं होनी थी। तो इसलिए ये मार्केट पूरी तरह से अपना बेस आज बना सकता है कल के इस मेगा इवेंट से पहले। और आज भी कुछ ज़्यादा मुश्किल में नहीं है मार्केट्स। एक बार जरा SGX निफ्टी देख लेते हैं। हमारे पास ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग बेस है जो कि 10,700 का बना हुआ है। इस 700 को हमने 2 दिन तक मेंटेन किया है। तो इसलिए आज के ये सारे के सारे ट्रेड जो हम आपके सामने रखने वाले हैं ये इंपॉर्टेंस रखेंगे। इसमें ज़्यादातर ट्रेड आपको बाय के मिलेंगे। जरा जल्दी से आज पहले SGX निफ्टी देखते हैं, एशियन मार्केट्स देख लेते हैं और उसके बाद US मार्केट की कैसे क्लोजिंग थी, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स देखते हैं और फिर आज के शेयर्स आपके सामने रखेंगे। पहले जरा SGX निफ्टी एक बार देखें। SGX निफ्टी के अंदर अभी 26 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि 10,750 के ऊपर है। ये लगातार आप ग्लोबल मार्केट के संकेत देखेंगे तो उसमें ये सब कुछ मेंटेन किए हुए हैं, यानी कि इसमें एशिया भी है। इसमें आपका जो बैठक होने वाली है उसको लेकर जो सुगबुगाहट है वो भी काफ़ी हद तक डिस्काउंटिंग होती चल रही है। तो 26 पॉइंट की तेज़ी आज इंडिकेट करते हैं कि मार्केट के पास जो पुराना बेस है वो काम आएगा। जैपनीज़ मार्केट ये करीब 4.5% ऊपर है। चाइना का बाजार ये खुद 0.5% नीचे है, लेकिन हांगकांग का मार्केट ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे आपको करीब 0.5% से ज़्यादा की मजबूती देखने को मिल रही है। और जो एशियन मार्केट्स खुले हैं वो फ्लैट टू पॉजिटिव है। एक बार जरा US मार्केट्स की भी क्लोजिंग देखते हैं। क्लोजिंग ऑलमोस्ट फ्लैट थी, कुछ ज़्यादा बढ़त उतार चढ़ाव के साथ नहीं था। नेस्डेक में एक 4.5% की मजबूती, इतना ही डॉ जोन्स था। कुछ इंपॉर्टेंट है जो रजत US मार्केट्स में जो ज़्यादा नोटिस किया जाए, क्या कल का मेगा इवेंट तो ट्रंप और किम की बैठक और इवेंट हो जाएगा, वो FOMC की बैठक। ब्याज दरों में अगर कुछ भी छेड़छाड़ होती है तो इंपॉर्टेंट है। घरेलू बाजार में देखें तो IIP के आंकड़े, महंगाई दर के आंकड़े, तो इनफैक्ट ये तो डेटा पैक हफ्ता ही रहने वाला है पूरा। ठीक है, डेटा पैक हफ्ता रहने वाला है। फटाफट से देख लेते हैं आज के सौदे, कुछ अहम सौदे जो कि रजत ने निकाले। आज आपकी शीट में इंपॉर्टेंस किस चीज़ की है? नहीं, मिक्स्ड हैं। NBFCs पे थोड़ा हो सकता है कि दबाव देखने को मिले, चुनिंदा NBFCs पे, और बैंकिंग सेक्टर में को लगता है थोड़ा पिछड़ जाएगा, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। ठीक है, लेकिन बाकी स्मॉल कैप मिड कैप में रैली जारी रहेगी। जल्दी से पहले जरा रिकैप भी ले लेते हैं, उसके फिर आज के सौदे आपके सामने उतारते हैं। जल्दी से आपका रिकैप आपके सामने। टारगेट हिट इंडियन बैंक का था, 361 का टारगेट था। और इसके अलावा आप अमान इंडस्ट्रीज पे भी टारगेट हिट हुआ 124 रुपये का, ये रजत की तरफ से दिया गया शेयर था। हिंडाल्को पे भी टारगेट हिट था 240 का, रजत का ये शेयर था। और इसके अलावा एक श्रीराम EPC ये भी 19.5 का था और इसमें 6.5% की मजबूती हमको आती हुई देखी है। टाटा मोटर्स के अंदर एक अच्छा मूव आते हुए दिखा, 315 रुपये का टारगेट था, ये भी हिट हुआ। आज तो इनफैक्ट आज एक और खबर है टाटा मोटर्स पे, ध्यान रखिएगा। इंडिया इन्फ्लाइन होल्डिंग्स पे भी एक टारगेट हिट लगा है, 702 रुपये का टारगेट था और एक क्लोजिंग होते होते 700 के रेंज में आके क्लोज हुआ है। जल्दी से देख लेते हैं आज के सौदे। रजत आपका पहला ट्रेड बिकवाली का होगा, वो है PNB हाउसिंग। मेरे को लगता है कि यहाँ से हो सकता है कि स्लिप कर जाए। देखिए, PNB के लिए सब कुछ ठीक ठाक है। PNB अपनी सब ये नॉन कोर एसेट्स हैं वो बेच रही है, लेकिन PNB हाउसिंग के लिए यहाँ पर खबर ये है कि 18 महीने में कार्लाइल, जिनका 33% स्टेक है PNB हाउसिंग में, वो स्टेक बेचेंगे। PNB हाउसिंग में पंजाब नेशनल बैंक स्टेक बेचेगा। और ये बता दूं कि अगले 18 महीने के अंदर जो कार्लाइल की डील है ना, ये बहुत बड़ी समझी जा रही है, क्योंकि अगर ये होता है तो कहीं ना कहीं अब एडजस्टमेंट्स होगी इसकी वैल्यूएशन को लेकर। तो PNB हाउसिंग यहाँ से अब चलेगा नहीं, हो सकता है कि ऊपरी स्तरों पे थोड़ा दबाव भी देखने को मिले। और पिछले कुछ दिनों का डेटा भी देखेंगे तो NBFC कैटेगरी में पिछड़ रहा है। PNB हाउसिंग हो सकता है कि आज के सत्र में भी स्लिप करे। आप टारगेट रखें 1110 या फिर 1100 के, और 1142 का एक स्टॉप लॉस लगाकर PNB हाउसिंग को बेचने की सलाह रहेगी। 1142 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अपने सौदों पे आपको लगाना होगा, कोई भी शॉर्ट सौदा इस समय मार्केट में बनाते हैं तो। दूसरा एक स्मॉल कैप कंपनी है नंदन डेनिम। इसमें खबर यह है कि प्रमोटर ने 50,000 शेयर यानी कि 0.1% स्टेक जो है वो और खरीद लिया है। 8 जून को प्रमोटर ने ये शेयर्स खरीदे हैं और यहाँ पर हो सकता है कि इसका पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिले। इनफैक्ट जो डेटा निकल के आ रहे थे शुक्रवार के सत्र में, इनफैक्ट दिन भी वहाँ पर ये बात थी कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जहाँ पर निचले स्तरों से प्रमोटर्स जो हैं वो चाहे बहुत कम क्वांटिटी में ही सही, लेकिन अपने शेयर्स जो हैं वो वापस खरीद रहे हैं। और उसमें एक नंदन डेनिम शामिल थे, एरो ग्रेनाइट शामिल थे, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहाँ पर जो रेडार पर थे। नंदन डेनिम अगर खरीदते हैं तो 89 का टारगेट और 84 का लगाना होगा, एक छोटा सा स्टॉक का। ठीक है, तो रजत की शीट पे अमूमन आपको वो सारे शेयर मिलेंगे जहीं कहीं ना कहीं जिनमें खबर छुपी हुई है, खबर के साथ उसका रिएक्शन, उसका एनालिसिस है। लेकिन मेरी शीट में आपको कुछ एक रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ज़्यादा शेयर मिलेंगे, उनमें खबर आज और कल में शायद थोड़ी कम मिले। आप एंड्रू यूले को एक बार ध्यान रखिएगा। असल में कल ही सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया
5 सिख कंपनीज जिसको लेकर अब मुश्किल चल रही है, उनको स्पेशल नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड के अंदर डाला। ये सरकार ने 2013 के अंदर फंड बनाया था ताकि इसका जो इस्तेमाल है वो उन सरकारी कंपनीज के लिए कर दिया जाए जो खुद अपने हिस्सा नहीं बेच सकती हैं। उसमें एंड्रयू यूले का नाम भी है। 89% की सरकार की होल्डिंग है इसमें। 75% करना मस्ट है। 31 अगस्त इसकी लास्ट डेट है, तो इसलिए इससे ठीक पहले सरकार हिस्सेदारी इसमें बेचना चाहती है और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड को ट्रांसफर करना ही इंडिकेट है कि यह शेयर आज जोरदार आपको चलता हुआ दिखेगा। लास्ट सेशन में 7% चला था, 26.5, 27, 28। आप सर्किट का भी टारगेट रख लेंगे तो आज कोई हैरानी नहीं होगी एंड्रयू यूले के अंदर। आप इसमें ध्यान रखें, 89% की होल्डिंग 75% करेगी, तो मौजूदा भाव में बेचती है तब इसको बहुत अच्छे प्राइस मिल सकते हैं। इस पर ध्यान रखा जाए। दूसरा मेरा एक शेयर है एसकेएफ इंडिया। आज एक ब्रेकआउट का दिन भी हो सकता है। असल में आप कई शेयर्स का एक लंबा कंसोलिडेशन का दिन रहा है, इसमें कुछ वैसे ही है। आप पिछले 7 दिन से इसका एवरेज प्राइस देखेंगे 1780 दिखेगा, जिसपे कल भी एक क्लोज हुआ है। अब ऑटो कंपनीज के शानदार सेल्स के नंबर आ गए, ऑटो कंपनीज के शानदार तमहीनी नतीजे आ गए, ऑटो सेल्स को लेकर आगे भी बुलिश ट्रेंड को लेकर फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ आ गई। एसकेएफ इंडिया इस रेंज का ब्रेकआउट दे सकता है। ये ब्रेकआउट 1765 के नीचे फेलियर समझा जाएगा इंट्राडे बेसिस पर और 1800 के ऊपर कंफर्म समझा जाएगा। 1830 का टारगेट रखेगा आप। आज इसमें भी ध्यान रखिए कि अच्छा मूव आ सकते हैं। एसकेएफ इंडिया, एंड्रयू यूल, 2 ऐसी बड़ी कंपनीज हैं जिस पे ध्यान रखें। स्पेशली एंड्रयू यूल पे आज सर्किट का एक दिन हो सकता है। अच्छा, अवंती फीड्स पे ध्यान रखना होगा। पिछले हफ्ते का तो स्टार परफॉर्मर है ही, लेकिन खबर यहाँ पर यह है कि 14 जून को ईजीएम होने वाली है और इस ईजीएम में 2 बड़े फैसले होने हैं। एक तो है शेयर विभाजन को लेकर और दूसरा है बोनस पर। बोनस जो है 1:2 का है और शेयर विभाजन जो होगा वो 2 रुपये की फेस वैल्यू को 1 रुपये की फेस वैल्यू पे विभाजित करने पर फैसला होगा। 14 जून तारीख है जब ये ईजीएम होनी है, तो इसको अपने रडार पर रखें। अवंती फीड्स अगर आज चला तो 18.55 से 18.60 का टारगेट रखें और 18.15 ये एक स्टॉप लॉस आपको इस स्टॉक पे लगाना होगा। और पिछले हफ्ते तो जबरदस्त मूव इस स्टॉक पे देखने को मिला था। एक कंपनी है वेल्सपन कॉर्प, इस पे नजर रखनी होगी क्योंकि यहाँ पर कंपनी के हाथ एक ऑर्डर लग गया है। ये अमेरिका से ऑर्डर मिला है, 72 KMT API पाइप्स बनाने का ये ऑर्डर है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि बहुत सिग्निफिकेंट ऑर्डर बुक हो गई है। अब 11,000 करोड़ की कुल मिलाकर ऑर्डर बुक जो है वो अब कंपनी के पास है। एग्जीक्यूट होती है तो एक तगड़ा इम्पैक्ट डालेगी रेवेन्यू फ्रंट पे भी और बॉटम लाइन फ्रंट पे भी। लेकिन हम ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो 135 से 136 का टारगेट रहेगा आज के लिए वेल्सपन कॉर्प पे और 130 ये शुक्रवार की क्लोजिंग के हिसाब से एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना। ठीक है, तो ये और सोते हुए हालांकि जो सरकारी कंपनीज की आपको बात बता रहे थे उसमें फैक्ट और HMD जैसी कंपनियां भी हैं, ये भी आप नोटिस कीजिएगा। लेकिन मेरा अगला शेयर है वो है मैक्स वेंचर्स। आप इस पर ध्यान रख सकते हैं। मैक्स वेंचर्स इसलिए क्योंकि राइट इशू के रिकॉर्ड डेट को तय करने के लिए आज एक बोर्ड की बैठक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इस रिकॉर्ड डेट सिर्फ तय होगी। इससे पहले 450 करोड़ रुपए का राइट इशू के बारे में कंपनी सक्सेसफुली बता भी चुकी है। अब इंपॉर्टेंट ये है इसका रियल एस्टेट कारोबार। आज इसी बोर्ड की बैठक में न केवल रिकॉर्ड डेट तय होगी बल्कि रियल एस्टेट कारोबार के बारे में भी एक्सपेंशन प्लान, कैपेक्स प्लान भी आ सकता है। फिलहाल करीब 10 लाख स्क्वायर फीट के कॉमर्शियल और रेसिडेंशियल दोनों को ये करती है। आपको पता ही है कि मैक्स फाइनेंशियल जो है अब वो बत गई है इंश्योरेंस के अंदर। मैक्स वेंचर के पास 3 बड़े बिजनेस हैं, इसमें रियल एस्टेट इनके पास एक बिजनेस है, इसके अलावा इनके पास एक प्रिंटिंग और एजुकेशन का भी कारोबार है। तो आप इस पर एक बार ध्यान रखिएगा। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 2-2.5% ऊपर जाके बंद हुआ था। 71 रुपये का आज का टारगेट रखें। मैक्स वेंचर्स के अंदर आज आप एक ट्रेड देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। दूसरा है एक SOEC की बैठक हुई है और उसके अंदर करीब जो चाइना और इंडिया के बीच में जो बायलैटरल एग्रीमेंट हुआ है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट था दवा का, जो कि चाइना के अंदर अब एक्सपोर्ट्स को होगा। भारत जेनरिक दवाओं के लिए एक बड़ा बाजार है, चाइना इसी का ही डेफिसिट है। अगर हम पूरे मार्केट को देख भी लें तो सिर्फ दवा का ही कारोबार ऐसा है जिसमें भारत उससे कहीं आगे है और चाइना उससे थोड़ा पीछे है। इसलिए चाइना ने एक्सपोर्ट करने की अप्रूवल है, एक बायलैटरल कोरिलेशन है। फॉरेन सेक्रेटरी ने बात हुई है। मार्क्सन फार्मा एक ऐसी दवा की कंपनी है जिसका एशिया स्पेसिफिक बहुत अच्छा कामकाज है, चाहे वो बांग्लादेश में है, चाहे वो श्रीलंका में है, चाहे वो चाइना में है। अब चीन में जो दवा एक्सपोर्ट करने का बेनिफिट है वो मार्क्सन फार्मा के हक में चला जाएगा और इसकी वैल्यूएशन भी अपने आप पे काफ़ी ठीक बताई जा रही है इस समय प्राइसिंग के हिसाब से। 29 रुपये का टारगेट रखें या आप इसको इस बैठक को जो CSO की हुई है इस बैठक को इस हिसाब से लगाएं कि ग्लोबल GDP का 20% इन्हीं 8 देशों से आता है और टोटल पॉपुलेशन का 42% इसी 8 देशों से आता है, जिसकी बैठक को कंक्लूड किया है 2 दिन पहले ही शंघाई कॉम्पोजिट बैठक हुई थी। तो इस पे इंपॉर्टेंट है मार्क्सन फार्मा 29 रुपये का एक टारगेट होगा। चलिए, लेकिन 2 ऐसे शेयर्स जो आपके पोर्टफोलियो में तगड़े रिटर्न दिला सकते हैं, आज के EPS शेयर्स देखिए आप।
सेल उतारने का मन कर रहा है। एक तो यूपीएस शेयर में एक बिकवाली का ही सौदा है, वो है आईसीआईसीआई बैंक। आज नहीं संभलेगा, इनफैक्ट मेरे को लग रहा है कि बिकवाली होगी, क्योंकि वीकेंड पे खबर ये निकल आई कि यूएस एजेंसी के रडार पर अब चंदा कोचर और आईसीआईसीआई बैंक हैं। एसईसी इस मामले की जांच कर सकती है, और ऑब्वियसली जो आईसीआईसीआई बैंक लोन गड़बड़ी मामले में जो मुद्दा है, इसी की जांच अब हो सकता है कि एसईसी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन यहाँ पर करती हुई नजर आए। तो ये तो इमेज पे बात आ गई। आईसीआईसीआई बैंक की अगर यूएस में जांच होती है तो उसका इम्पैक्ट, सेंटिमेंटल इम्पैक्ट तो डेफिनेटली स्टॉक पे आज देखने को मिलेगा। इसलिए आप 290, ये स्टॉप लॉस आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत बेहतर बनाता है। 290 लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस, अगर टूटा तो 280 से 283 की रेंज पे ये स्टॉक आके अटकेगा। हो सकता है कि आईसीआईसीआई बैंक शुरुआती सत्र में कमजोर हो। लेकिन हमारा जो आज का शेयर है, जो ईपीएस शेयर है, वो शेयर है जो कि शुक्रवार के ट्रेड के हिसाब से बनता है। वो है गैस पर जब जीएसटी की बात आगे निकल गई थी, उसमें हमने कुछ और रिसर्च की तो पता लगा एक एजिस लॉजिस्टिक नाम की भी कंपनी है जो कि गैस के ही एक तो स्टोरेज में है और लॉजिस्टिक में है। ये गैस को स्टोर भी करती है। अगर आप जीएसटी की दरें लागू कर देंगे तो गैस सस्ती होगी, इसकी स्टोरेज की क्षमता बढ़ जाएगी। एजिस लॉजिस्टिक उसमें है। आपको लॉजिस्टिक कराना, एक जगह से उधर जाना, आप जो गैस के बड़े बड़े कंटेनर देखते हैं ना सड़कों पर, वो एजिस लॉजिस्टिक के ही होते हैं जो कि आपके इधर से उधर ट्रैवल करवा रहे होते हैं। और जो गैस की पाइपलाइन है जो लॉजिस्टिक के लिए भी करती है, वो भी यही कंपनी करती है। आप इसकी वेबसाइट पर जाकर देखेंगे तो बाकायदा उन्होंने एक सब्सिडरी कंपनी भी खोल रखी है इसी चीज़ के लिए ही। तो आप एजिस लॉजिस्टिक पर जरूर ध्यान रखिएगा। जीएसटी को, गैस को जीएसटी के दर में लाने में आसानी से हो जाएगा, ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं। बाकायदा रेवेन्यू का आंकड़ा तक सौंप दिया अलग अलग स्टेट्स ने। 252 रुपीज़ के टारगेट के लिए आप इसमें खरीदारी कीजिए, 244 का एक स्टॉप लॉस लीजिए। तो आज एजिस लॉजिस्टिक, इस जो गैस पर जीएसटी वाली खबर है उसका और बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है, इस पर एक बार आप ध्यान रखें। तो 5 शेयर पूरे हुए मेरी तरफ से भी, रजत की तरफ से भी। जरा रिकैप देख लेते हैं रजत, पहले आपकी तरफ से। चलिए, शुरुआत मैंने पीएनबी हाउसिंग के साथ की है और यहाँ पर हो सकता है कि दबाव रहे, क्योंकि 18 महीने के अंदर कार्लाइल अपना स्टेक बेचेगी 33%, जो कि पूरा स्टेक है वो बेचेगी। पंजाब नेशनल बैंक इस कंपनी में स्टेक बेचेगा, हो सकता है कमजोर रहे। 1110 का आज के लिए टारगेट रखें और 1142 का लगाना होगा एक स्टॉप लॉस। नंदन डेनिम में प्रमोटर ने 50,000 शेयर खरीदे हैं, इसलिए आज चल सकता है 89 का टारगेट, 84 का स्टॉप लॉस। अवंती फीड्स में ईजीएम है 14 जून को, जिसमें बोनस और स्टॉक स्प्लिट पे विचार होगा। 1855 के टारगेट के लिए खरीदें। वेल्सपन कॉप को एक ऑर्डर हाथ लग गया, 135 का टारगेट, आज के लिए 130 का स्टॉप लॉस। और ईपीएस शेयर है आईसीआईसीआई बैंक, लेकिन ये बिकवाली का सौदा है क्योंकि एसईसी हो सकता है कि अब आईसीआईसीआई बैंक लोन गड़बड़ी मामले की जांच करे। 280 से 283 का टारगेट और 290 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। मेरी तरफ से जो पहले 5 शेयर देंगे उसमें एंड्रयू यूले है। सरकार इसमें हिस्सेदारी बेचना चाहती है। स्पेशल नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड को ये जिम्मेवारी दे दी गई है और जल्द ही जल्द इसमें 89% की होल्डिंग जो 75% कर देगी। मार्केट रेट अच्छा है। एंड्रयू यूले आज सर्किट वाला शेयर होगा। एसकेएफ इंडिया पे भी आप ध्यान रखें। 1830 इसलिए है क्योंकि आज 1800 का एक ब्रेकआउट संभव है। इसमें मैक्स वेंचर्स पर भी ध्यान रखा जा सकता है क्योंकि राइट इशू की रिकॉर्ड डेट और रियल एस्टेट के कैपेक्स प्लान को लेकर आज घोषणा हो सकती है। 71 रुपये का टारगेट। मार्क्सन फार्मा, चीन और भारत के बीच में जो बायलैटरल एग्रीमेंट हुआ है उसमें दवा के एक्सपोर्ट को चाइना ने अप्रूवल दिया है, उसका बड़ा बेनिफिट मार्क्सन फार्मा होगा। 29 रुपये का आज का टारगेट होगा। और जो ईपीएस शेयर है वो आज का एजिस लॉजिस्टिक है। गैस को जीएसटी के दायरे में लेके आने में ये लॉजिस्टिक और स्टोरेज वाली कंपनी है। इसके अंदर जोरदार मूव देखने को मिल सकता है। 252 का टारगेट है और 244 का एक स्टॉप लॉस है। उम्मीद करते हैं हमेशा की तरह आज का दिन आपका इस ट्रेड के अंदर बहुत बेहतर होगा। आप कुछ और शेयर्स देखिए मेरी तरफ से। आज जो छठा शेयर जो मेरी शीट से है वो से गैस वाला ही शेयर है। टोरेंट पावर इसका बेनिफिशियरी है। उस दिन हम बात कर रहे थे कि गैस के प्राइजेस कम होंगे, आज हम बात कर रहे हैं इसके बेनिफिशियरी शेयर्स की। टोरेंट पावर में 1150 मेगावाट के प्लांट पर अभी काम ही नहीं हो रहा। वो इस वजह से क्योंकि कंपनी कहती है कि उनको गैस महंगी मिलती है। ऐसा नहीं कि कंपनी का प्लांट में काम ही नहीं हो रहा, कंपनी महाराष्ट्र में भी अच्छा काम कर रही है, आगरा उत्तर प्रदेश के अंदर इसका अच्छा काम है। और वैसे भी इसमें एक खबर 2-3 दिन पहले भी हमने आपको बताई थी कि महाराष्ट्र में जब निजीकरण होगा बिजली का, खासकर औरंगाबाद की तरफ में, तो उसमें बड़ा प्लेयर है, बड़ा बिडर है ये। और इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज़, इसके अंदर हमने एक पैटर्न परफेक्ट किया था जिसमें टोरेंट पावर उस कैटेगरी के अंदर आता है जो कि बड़ा मूव दे सकता है। आप इसमें फंसेंगे नहीं। जीएसटी के दरों में, अगर जीएसटी की दरों में गैस आ जाती है तो उसका बेनिफिट के प्लांट को भी मिलेगा। 1150 मेगावाट कम नहीं होता और एक टोरेंट पावर को एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मूव दे सकता है। तो मेरी तरफ से आज का टोरेंट पावर एक और शेयर है। चलिए, इनफैक्ट मैं 2 शेयर बैक टू बैक बता दूं। पहला है फिनिक्स मिल्स, जिसमें आज खबर बड़ी है, उसका इम्पैक्ट यहाँ पर डेफिनेटली देखने को मिलेगा। यहाँ पर खबर ये है कि सब्सिडी को लखनऊ में 453 करोड़ का ऑर्डर मिल गया है और ये फिनिक्स मार्केट सिटी जो कि एक रिटेल मॉल है उसको विकास करने के लिए, उसको बनाने के लिए ये ऑर्डर मिला है। एक अच्छी तेजी पकड़ सकता है ये स्टॉक। आमतौर पे वॉल्यूम्स कम रहते हैं, उसको आप कंसिडर जरूर कीजिएगा। आज हो सकता है कि वॉल्यूम बेस्ड खरीदारी देखने को मिले।
630 ये एक स्टॉप लॉस लगाना होगा इस स्टॉक पे, और टारगेट 675 से 680 एग्रेसिव टारगेट्स पे लेकर आप फिनिक्स मिल्स पर खरीदारी कर सकते हैं। हो सकता है कि आज स्टार परफॉर्मर रहे ये दिन में। दूसरा भारत फाइनेंशियल, इस स्टॉक पे बीते हफ्ते मैंने बताया था कि हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, लेकिन अब निचले स्तरों से हो सकता है कि आज पुल बैक एक खरीदारी बने, क्योंकि यहाँ पर जो एक इंडसइंड बैंक के साथ जो मर्ज होने वाले एमलगमेशन प्रोसेस है, इसको आरबीआई की अब मंजूरी मिल गई है और ये नोटिफाई किया है भारत फाइनेंशियल ने इनको। अब ये जो 8 जून का सर्कुलर है, इसके हिसाब से आरबीआई ने इस प्रोसेस को पूरी तरीके से मंजूरी दे दी है। 1177 ये आज के दिन का एक टारगेट रहेगा भारत फाइनेंशियल पे, और स्टॉप लॉस 1148 पे लगाना होगा। इंडसइंड बैंक को भी आप कंसिडर कर सकते हैं आज की ट्रेड। ठीक है, एक और शेयर जो हमारी तरफ से होगा वो हाई डिलीवरी का शेयर है, रेपको होम्स। ये लास्ट एक घंटा इसके लिए काफ़ी बेहतर था, अच्छे वॉल्यूम के साथ ही क्लोज हुआ करीब 1.5%। शेयर में 75% से ज़्यादा की कैश डिलीवरी है। आप इसको वैसे भी देख सकते हैं जो हाउसिंग फाइनेंस वाली कंपनी है, फिर एनबीएफसीज के तौर पर। एनबीएफसीज के अंदर किसी भी तरह का कोई दिक्कत आपको दिखेगी नहीं, तो रेपको होम एक अच्छा पुल बैक का सौदा बनेगा। आज 575 का इसमें एक टारगेट रख के आप इसमें खरीदारी कीजिए। एक और शेयर जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ वो है BEML। इस शेयर के अंदर भी लास्ट के ट्रेड के अंदर इसी तरह की रीजनिंग थी कि इसके अंदर एक स्ट्रांग मूव आया, अच्छे वॉल्यूम के साथ शेयर चला, और BEML के अंदर भी यही दिखा। एक तो डिफेंस के जो शेयर्स है ना, उसके अंदर काफ़ी स्ट्रांग मूव था, तो आपको आज भी बनता हुआ दिखेगा। तो पिछले हफ्ते जो शेयर के अंदर पिटाई हुई थी, एक स्ट्रांग पुल बैक वाला शेयर भी है। 3-3.5% ऊपर बंद होना ये इंडिकेट करता है कि मार्केट के अंदर इसमें रिदम काफ़ी है। तो BEML और रेपको होम्स ये डिलीवरी बेसिस पर और आखिरी घंटे खरीदारी के बेसिस पर 2 और शेयर है। बैक ये 3 हफ्ते लगातार ये स्टॉक स्टेप कर रहा था, लेकिन जब पिछले सत्र में चढ़ा अंतिम 1 घंटे में तो वॉल्यूम्स भी काफ़ी शानदार देखने को मिल रहे थे। हो सकता है कि इस हफ्ते अगर यहाँ पर खरीदारी बने तो बेहतर रुझान इस स्टॉक पे आ जाए। वैसे भी डिफेंस स्टॉक्स तो कहीं ना कहीं फोकस में रहेंगे ही इस हफ्ते, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज इसको मत भूलिए। देखिए ऑयल एंड गैस स्पेस आज रडार पर है। खबर अभी डिम्पी बता रहे थे जो ऑयल गैस स्पेस में है, IGL, महानगर गैस, सब स्टॉक्स रहेंगे फोकस में, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्री स्पेसिफिकली यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, ओवरवेट रेटिंग दी है, टारगेट्स एग्रेसिव नहीं है, टारगेट मात्र 1000 का ही लेकर चल रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अगले 3 साल में एबिटा लगभग 80% बढ़ जाएगा। अगर ऐसा होता है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जब भी किसी कंपनी का बढ़ता है, उसका एक स्ट्रॉन्ग बूस्टर सेंटिमेंट ही यहाँ पर उस स्टॉक के लिए बहुत एक मेजर ट्रिगर साबित होता है, और हो सकता है उसी के चलते इसमें बेहतर रुझान देखने को मिले। अच्छी खरीदारी देखने को मिली थी पिछले हफ्ते, हो सकता है कि आज फॉलो बाइंग देखने को मिले। 992-995 तक का टारगेट रिलायंस इंडस्ट्रीज पर रखें, और 981 ये आज के दिन का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। फार्मा को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि पिछले सत्र के स्टार परफॉर्मर थे फार्मा स्टॉक्स, उसमें एक है आरपीजी लाइफ साइंसेज। इसको अपने रडार पर रखे, 3 सत्रों से लगातार चढ़ रहा है, लेकिन इस खरीदारी निचले स्तरों से आई है, बहुत टूटने के बाद निचले स्तरों से पलटा है ये स्टॉक, और छोटे फार्मा स्टॉक्स की कैटेगरी में हो सकता है ये आज रडार पर रहे। टारगेट रखे 350 से 352 की रेंज पे, और स्टॉप लॉस 340 शुक्रवार की क्लोजिंग के हिसाब से आरपीजी लाइफ साइंसेज बाजार को आउट परफॉर्म कर सकता है। एक और फार्मा शेयर मैं आपके सामने रख दूं, उसके बाद 9 शेयरों की सूची पूरी हो जाएगी, फिर एक सुपरफास्ट शेयर भी रखेंगे, वो है सन फार्मा। आप इस पे ध्यान रखिए। एक तो आपको मैंने चाइना वाला ट्रिगर तो बताया कि बायलैटरल एग्रीमेंट हुआ है भारत और चीन के बीच में, जिसमें दवाओं को एक्सपोर्ट को मंजूरी मिल गई है। सन फार्मा के इसके हलोल प्लांट को लेकर ऑलरेडी अप्रूवल आ ही रहा है। आपको मालूम है कि इसकी वापस जांच नहीं होगी, और जो दवा धीरे धीरे करके इसकी अप्रूवल मिल रही है, ये इसकी टोटल रेवेन्यू का करीब 10% हिस्सेदारी बनती है। कई सारी रिपोर्ट्स आई हैं इस तरह के मूव के बाद शेयर 8% चला। उन्होंने कहा कि शेयर के अंदर अभी भी 650 रुपये जाने का दम है। एक रिपोर्ट गोल्डमैन सैक्स के उन्होंने कहा कि 580 जाएगा, एक रिपोर्ट 650 वाली भी है। आप अलग अलग रिपोर्ट के बेसिस पे देखेंगे, किसी ने भी इस प्राइस को जस्टिफिकेशन नहीं दिया। और दूसरी बात यह है कि चाइना के अंदर जो अप्रूवल मिला है, इसका भी बड़ा बेनिफिट है। सन फार्मा उसके लिए भी ट्राई करेगा, उसका भी अच्छा बेस है, खासकर उन दवाओं का बेस है जिसका चाइना एक बड़ा बाजार है। आप सन फार्मा में 550 रुपये का एक टारगेट रखें, इस बार खरीदारी कीजिए। 524 का एक स्टॉप लॉस होगा। तो आगे बढ़ते हैं और अब फटाफट से ये देख लेते हैं आज का सुपरहिट शेयर कौन सा है। सुपरहिट शेयर की कैटेगरी में हम वो शेयर रखते हैं जिसके अंदर कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस है, वो आज तेजी के साथ चल सकता है। तो रजत, आप ही शुरुआत कीजिए आज का पहले सुपर ऑटो एंसिलरी मिंडा इंडस्ट्रीज। इसमें मेरे को लग रहा है कि खरीदारी बनेगी, खरीदारी बननी फिर से शुरू हुई है शुक्रवार के सत्र में। हो सकता है कि आज भी बाजार को आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आए। क्वार्टर फोर नतीजे शानदार थे, 141% मुनाफे में इजाफा देखने को मिला था, और हम बार बार बोल रहे हैं कि ऑटो नंबर्स इस बार बहुत बेहतर आए हैं। उसका ट्रिगर, उसका बेनिफिट ऑटो एंसिलरी कंपनियां भी उठा रही हैं। निचले स्तरों से बाजार, क्योंकि इंडेक्स नहीं, जो स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स थे वो फिसले थे। अब निचले स्तरों से अगर बाइंग इनिशिएट हुई तो कुछ ऐसी स्टॉक्स जहां पर फंडामेंटल स्टोरी ठीक है, आने वाले समय के लिए विजिबिलिटी ठीक है, उनको चेज किया जाएगा, जिसमें मिंडा इंडस्ट्रीज हो सकता है बाजार को आउट परफॉर्म कर जाए। टारगेट यहां पर 1290 या फिर 1289 के आसपास लगाना होगा आज के सत्र में, और स्टॉप लॉस 1262 का मिंडा इंडस्ट्रीज पे लगाकर चल सकते हैं।
वैसे हम भी एक ऑटो एंसिलरी उतारना चाहते हैं, हमने एसकेएफ इंडिया को पहले ऊपर कर दिया, लेकिन सुपर हिट जो शेयर होगा वो होगा एफएससी यानी कि फ्यूचर सप्लाई चेन। असल में खबर बाजार के अंदर ये है कि जो माल ढोने वाले वाहन हैं उनकी चेसी यानी कि उनके माल ढोने की जो क्षमता है उसको बढ़ाने को सरकार अप्रूवल दे सकती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा माल ढोया जा सके। इसमें कई लॉजिस्टिक कंपनीज को बेनिफिट होगा। हालांकि ज़्यादातर लॉजिस्टिक के हमने जो फाइनेंशियल्स देखे तो उतने इंटरेस्टिंग दिखे। एक बड़े ग्रुप की एक ऐसी कंपनी है फ्यूचर ग्रुप की जिसमें फ्यूचर सप्लाई के अंदर आप ध्यान रख सकते हैं। एक तो मैंने आपको स्नैपडील वाला रीजनिंग इसकी बताई थी, प्लस इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये है कि अभी बड़े ग्रुप का है, इसमें लोडिंग अनलोडिंग का काम भी काफ़ी है, तो ये माल बढ़ना इसके अंदर तेज पुल बैक का एक सप्लाई दे सकता है। ये 680 से टूटा हुआ शेयर है, आज पुल बैक 680 तक का पहले वापस आएगा और उसके बाद शेयर और भी तेजी से 660 का एक स्टॉप लॉस रखिए आप फ्यूचर सप्लाई मेरी तरफ से। और आज का एक शेयर है तो जल्दी से पहले 10 शेयर देखिए। आज मेरी तरफ से पहला शेयर देखिए एंड्रू यूले। सरकार इसमें हिस्सेदारी बेचना चाहती है 89%, 75%। नेशनल इन्वेस्टिगेशन फंड को इन्होंने हिस्सेदारी को सौंप दी है। 31 अगस्त से पहले वाली हिस्सेदारी बेची जाएगी। आज सर्किट वाला शेयर एसकेएफ इंडिया पे भी ध्यान रखें। 7 दिन के मेजर ठहराव के बाद इसमें आज ब्रेकआउट हो सकता है। इसमें आप ध्यान रखें ऑटो सेल्स के आंकड़े और ऑटो बिक्री दोनों बेहतर रही है। मैक्स वेंचर में आज रिकॉर्ड डेट से इनके राइट इशू की। रियल एस्टेट कारोबार को लेकर आज कैपेक्स की घोषणा हो सकती है। मार्क्सन फार्मा भारत और चीन के बीच में दवा का एग्रीमेंट हुआ है, उसका फायदा मार्क्सन फार्मा को मिलेगा। एजिस्टिक लॉजिस्टिक जो है स्टोरेज और लॉजिस्टिक गैस के दोनों ही कामकाज करती है, इसलिए जीएसटी की दरें लागू होने से गैस का बड़ा बेनिफिशियरी एजिस्टिक लॉजिस्टिक भी बनेगा। टॉरेंट पावर के भी प्लांट तेजी से काम कर पाएंगे। 1150 मेगावाट के जो प्लांट रुके हुए हैं उसका फायदा भी मिलेगा। रैपको होम से भी ध्यान रखें, अच्छी खासी डिलीवरी का बेस है इसके अंदर। एक स्ट्रॉन्ग मूव आखिरी घंटे में जो बना आज भी काबिल हो सकता है। इसके अलावा बीएमएल में भी यही रीजनिंग आप रख सकते हैं। और सन फार्मा में तो अच्छा मूव है, आज कई ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स हैं हलोल प्लांट को लेकर 650 580 तक के टारगेट भी दे रहे हैं। और लास्ट में एफएससी होगा, चेसी बढ़ने यानी कि क्षमता बढ़ने से जो लॉजिस्टिक कंपनियां जो सप्लाई वाली कंपनी उनको बेनिफिट होगा। 680 तक का टारगेट है। पीएनबी हाउसिंग मेरी सेल कॉल है वो इसलिए क्योंकि कार्लाइल कंपनी में 18 महीने में अपना पूरा 33% हिस्सेदारी जो होल्ड करती है वो बेचेगी। पंजाब नेशनल बैंक भी अपना स्टेक बेचेगी। हो सकता है कि दबाव में रहे। 1142 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाकर बेचते हैं तो, और 1110 से 1100 तक के लक्ष्य स्टॉक पे। नंदन डेनिम प्रमोटर ने 50,000 शेयर खरीदे हैं, इसलिए हो सकता है कि आज चले। अवंती फीड्स यहां पर 14 जून को होनी है ईजीएम, जिसमें बोनस और शेयर विभाजन को लेकर एक बड़ा फैसला होगा। वेल्सपन कॉप के हाथ एक ऑर्डर लगा है, आज के दिन के लिए टारगेट है 135 और स्टॉप लॉस 130। बतौर ईपीएस शेयर सेल कॉल है आईसीआईसीआई बैंक, क्योंकि ये जो लोन गड़बड़ी मामला है आईसीआईसीआई बैंक का, हो सकता है एसईसी इसकी जांच करे। 280 से 283 के लक्ष्य के लिए बेचें और 290 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। फीनिक्स मिल्स यहां पर सब्सिडरी को लखनऊ में 453 करोड़ का एक बड़ा कंस्ट्रक्शन ऑर्डर मिला है, चल सकता है ये स्टॉक। भारत फाइनेंशियल और रिलायंस इंडस्ट्रीज आपके पोर्टफोलियो में अच्छे रिटर्न दिला सकते हैं। और स्मॉल कैप फार्मा स्टॉक्स पे जरूर नजर रखें जिसमें आउट परफॉर्म कर सकता है आरपीजी लाइफ साइंसेज। 350 का टारगेट है, 340 का स्टॉप लॉस। और मिंडा इंडस्ट्रीज 1290 का लक्ष्य और 1262 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। ये 20 शेयर आपके सामने पूरे हुए। उम्मीद करते हैं आज का दिन भी आपके लिए काफी बेहतर होगा। कल एक मेगा इवेंट है जिसमें किम और ट्रंप की बातचीत होनी है, लेकिन ठीक उससे पहले बाजार कैसे ट्रेड रखेगा, आज का दिन कैसे साबित होगा। एसएक्स निफ्टी जब बड़ा दिखा रहा है, ग्लोबल मार्केट पूरी तरह से एक रेंज के अंदर है। आसान भाषा में जानिएगा। अनिल सिंघवी और दीपाली राणा आपके साथ जुड़ने वाले हैं और मार्केट्स में शेयर बाजार लाइव को शुरू होगा।